हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान जीके एंड जीएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग आवर्त सारणी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं और हम लोग उनको याद भी करने वाले हैं। क्या है यहाँ से हमारा जो प्रत्येक एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आज क्या है, क्या सभी है हमारा यहाँ पर, जो हम आपको आवर्त सारणी के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी तो आप लोग लाइक्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मैं छोटे छोटे वीडियो में आपको मैं बहुत बातें बताना चाहता हूँ। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे मुख्य रूप से जो है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। कौन सा चैप्टर जो आपका है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण से हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन सभी क्या सब पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आवर्ती वर्गीकरण। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या कि अगर मैं आपको कुछ बता दूं कि आवर्त सारणी के बारे में कुछ बता दूं, तो आवर्त सारणी जो आधुनिक आवर्त सारणी है वह है आपको परमाणु संख्या के बढ़ते आधार पर है। किस आधार पर? परमाणु संख्या के बढ़ते आधार पर है। वर्गीकरण, तत्वों के वर्गीकरण का जो प्रयास किया गया था दोस्तों, तो सबसे पहले किया गया था आपका जो डोबे रेनर है, उन्होंने तिर्यक नियम दिया था। कौन सा? तिर्यक नियम दिया था उन्होंने, और उन्होंने तीन तीन तत्वों को एक साथ रखा, और वो भी किस आधार पर? तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते आधार पर उन्होंने तीन तीन तत्वों को एक साथ रखा। और उन्होंने ये बताया कि जो बीच वाले तत्व हैं वह शेष दो किनारे वाले तत्वों के औसत के है ना द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। उनका जो द्रव्यमान होता है शेष दो किनारे वाले तत्व के औसत द्रव्यमान है ना परमाणु औसत द्रव्यमान के बराबर होता है वो। उसके बाद आते हैं उसके बाद आपको जो है न्यूलैंड्स आते हैं, जिन्होंने अष्टक नियम दिया। कौन सा नियम दिया? अष्टक नियम जो है न्यूलैंड्स ने दिया। न्यूलैंड्स आते हैं, और इसके समय जो ज्ञात तत्व थे वो 56 थे। ठीक है दोस्तों, तो न्यूलैंड्स ने संगीत के 8 स्वर के आधार पर उन्होंने बताया, और उन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान के क्रम में ही सजाने का प्रयास किया था। कौन से? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही उन्होंने सजाया था। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार संगीत के 8 स्वर पहले स्वर संगीत का 8वां स्वर पहले स्वर के समान होता है, उसी प्रकार यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाएगा तो पहले तत्व का गुण जो है 8वें तत्व के गुण के समान होता है। पहले तत्व का जो गुण होगा वह 8वें गुण के तत्व के समान होगा, ये बात बताया था। ठीक है दोस्तों, तो न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम है दोस्तों, वह कैल्शियम तक ही लागू होता है, और जो न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम है वह थोरियम पर जाकर ख़त्म होता है दोस्तों। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रख सकते हैं। और जो न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम है सिर्फ वह हल्के तत्वों के लिए ही लागू हो सका। उसके बाद जो है मेंडलीव आए। मेंडलीव ने जब मेंडलीव आए दोस्तों, तो उन्होंने क्या किए, तत्वों को उन्होंने भी बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में ही सजाए थे। और वह जो है उसके समय ज्ञात तत्वों की जो संख्या थी वह 63 थी, और उन्होंने तत्वों को आवर्त और वर्ग में उन्होंने रखा। तो ध्यान रखेंगे कि आवर्त जो होते हैं वह क्षैतिज कतार होते हैं। वर्ग जो है आपको उदक या समूह, इसको हम लोग कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। और उसके बाद जो आते हैं मौसले आते हैं। कौन आते हैं? मौसले आते हैं, जो तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर उन्होंने सजाया। और मौसले के आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग हुए दोस्तों। कितने? 7 आवर्त और 18 वर्ग हुए। आप इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं। तो हम लोग आवर्त सारणी में, मौसले के आवर्त सारणी में जो है
118 तत्वों को रखा गया है और 118 तत्वों में दोस्तों हम अगर कहें तो प्रकृति से जो प्राप्त तत्व थे वह 94 थे और जो कृत्रिम विधि से जो निर्मित तत्व है दोस्तों वह कितने हैं, तो वह 24 हैं। आप इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है आपका धातु की बात करें कि आवर्त सारणी में कितने धातु हैं, तो आप उसको ध्यान रखिएगा कि 91 धातु हो गए आपके और 20 जो है 20 आपका अधातु हुआ और 7 जो है दोस्तों वह आपका उपधातु है। 7 कौन है, तो 7 आपके उपधातु हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो है ये जो आपको यहाँ पर इस तरह का जिगजैग लाइन दिख रहा है, ये जो आपको इस तरह का लाइन दिख रहा है ये, और यहाँ से इधर जो भी है दोस्तों वह जो है आपका क्या है, ये जो है ये सभी जो तत्व है ये आपका उपधातु हो गए। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए आगे क्या है, और यहाँ इस लाइन से इधर जो भी है ये आपका धातु है और ये आपका अधातु है। आप इसको ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या है। आगे हम लोग इसके बाद इसके लिए देखेंगे। तो आपको याद रखना होगा कि भूपरपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है, भूपरपट्टी में अधिक मात्रा में पाए जाने वाले जो तत्व है दोस्तों वह कौन सा है, ऑक्सीजन हो जाएगा। और भूपरपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अगर आपसे धातु पूछे जाएंगे, क्या पूछे जाएंगे दोस्तों, तत्व बोला जाए तो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। अगर हमसे धातु पूछा जाए कि कौन सा धातु होगा तो आपको ध्यान रखना होगा एल्युमिनियम होगा। कौन सा होगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। तो भूपरपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों, तो वह हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। और भूपरपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो धातु होगा वह कौन सा हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद सबसे हल्का तत्व की बात करें, सबसे हल्का तत्व की बात करेंगे जो सबसे हल्का तत्व हो जाएगा वो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। और सबसे भारी तत्व की अगर हम बात करें तो सबसे भारी तत्व जो है आपका वह ऑस्मियम हो जाएगा। सबसे हल्की धातु की बात की जाएगी तो सबसे हल्की धातु जो हो जाएगी दोस्तों वह क्या होगा, लिथियम हो जाएगा। और कमरे के ताप पर अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे दोस्तों तो यह अधातु है। हाइड्रोजन क्या है, अधातु है। इसको हम लोग आवारा तत्व के नाम से भी जानते हैं, तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। उसके बाद है अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे अगर हम लोग देखें कि Hg जो पारा है, Hg जो पारा है यह क्या है, तो आपका ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। और यह क्या है, धातु है। जो किस अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। उस जैसे कि हो गया ब्रोमीन आपका, ये क्या है, अधातु है। ये भी किस अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में ही पाए जाते हैं। और ये भी क्या है, अधातु है। ये भी क्या है, अधातु है जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। यह क्या है, अधातु है आपके। और यह किस अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है दोस्तों, तो वह हो जाएगा आपका सिल्वर। कौन हो जाएगा, सिल्वर। जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है सिल्वर, यह चांदी जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, Ag सिल्वर, यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। इसकी परमाणु संख्या जो है वह 47 होती है।
सिल्वर की परमाणु संख्या कितनी होती है? 47 होती है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो सबसे अधिक जो है आघातवर्धनीय की बात की जाएगी तो वह हो जाएगा सोना। आघातवर्धनीय की बात की जाएगी तो वह कौन सा हो जाएगा? आघातवर्धनीय की बात की जाएगी तो वह कौन सा होगा? सोना हो जाएगा। इसे पतले चादर के रूप में हम लोग फैला सकते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु पूछे जाएंगे तो वह कौन सा हो जाएगा आपका? फ्लोरीन हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु पूछेगा तो कौन हो जाएगा आपका? फ्लोरीन हो जाएगा। और सबसे अधिक क्रियाशील अगर धातु की बात करें तो वह आपको हो जाएगा सीजियम। कौन सा? सीजियम जो है दोस्तों वह सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सीजियम क्या है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो सबसे अधिक आयनन विभव वाला जो तत्व है वह हीलियम है। कौन सा? सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? हीलियम है। और सबसे कम आयनन विभव वाला जो तत्व है वो दोस्तों सीजियम है। आप इसको ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की बात करेंगे कौन होता है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है आपका वो भी फ्लोरीन होता है। आप इसको याद रखेंगे। मानव शरीर में जो है सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले जो तत्व है वो दोस्तों वह कौन सा हो जाएगा? आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। और जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है ना। ये सभी जो है मुलायम होते हैं। इसको चाकू से काटा जा सकता है। और अगर हम बात करें तो सोडियम को जो है केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, यानी कि मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। और अगर हम बात करें कि हमारे दांत और हड्डियों का जो निर्माण हुआ है दोस्तों वह कौन से तत्व से हुआ है? कैल्शियम से हुआ है। आप इसको भी याद रख सकते हैं। तो ये सभी। और सर्वाधिक घनत्व वाला जो तत्व है वो दोस्तों कौन सा है? सर्वाधिक घनत्व वाला जो तत्व है होगा वह आपका ऑस्मियम हो जाएगा। सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? ऑस्मियम हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें कि समूह में किनको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, आवर्त सारणी के पहले समूह को हम लोग क्षार धातु के नाम से जानते हैं। कौन से? क्षार धातु के नाम से जानते हैं। और आवर्त सारणी के वर्ग 2 को हम लोग क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। क्षारीय मृदा धातु के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 18वें वर्ग को हम लोग शून्य वर्ग के नाम से जानते हैं। और इसमें अक्रिय गैसों को रखा गया है। कैसे गैसों को रखा गया है? अक्रिय गैसों को रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रखिएगा। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन ये जो है सभी कैसा है? अक्रिय गैस है। उसके बाद जो है ये जो 17वें वर्ग है, 7A का जो वर्ग है 17वें वर्ग, इसको जो है हेलोजन वर्ग के नाम से जाना जाता है। हेलोजन वर्ग के नाम से इसको जाना जाता है। इसके जो तत्व है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है ना। ये सभी जो तत्व है आपका हेलोजन तत्व है। उसके बाद जो है आपको ऑक्सीजन है। उसके बाद जो 16वें वर्ग के तत्व जो है इसको हम लोग पिकोजन के नाम से जानते हैं। कौन से तत्व के नाम से? पिकोजन तत्वों के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें जो है ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, तो ये सभी तत्व आते हैं इसके अंतर्गत। उसके बाद जो निकोजन समूह के अंतर्गत जो रखा गया है तो 15वें वर्ग को निकोजन समूह कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, इन सब को रखा गया है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं। अगर हम लोग कुछ बात करें परमाणु त्रिज्या की बात करें, परमाणु का जो आकार है दोस्तों वह वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जो है वह बढ़ता है। अगर हम लोग परमाणु आकार की बात करें
परमाणु के आकार की बात करें या त्रिज्या की बात करें तो वर्ग में जब ऊपर से नीचे ना नीचे आने पर जो है वह बढ़ता है, जबकि आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है, जो परमाणु का आकार होता है वह आवर्त में बाएं है ना, आवर्त में जो है बाएं से दाएं जाने पर ये क्या होता है, घटता है। तो ध्यान रखेंगे जब बाएं से दाएं चलेंगे हम लोग तो यह घट जाएगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। विद्युत धनात्मकता की बात करें तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर यह बढ़ती है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर यह घटती है। आयनन ऊर्जा की बात करें तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर यह बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर यह घटती है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर यह आपको बढ़ती है। तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो उपधातु कौन कौन हो गए, तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये जो है आपको अधातु है, उपधातु है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये सभी आपको याद हो जाना चाहिए। ये इनसे पूछे जाते हैं कि उपधातु कौन नहीं है, कौन है, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये सभी क्या है, उपधातु है, आप इसको याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं कि जो लेंथेनाइट्स तत्व है दोस्तों उसको आवर्त 6 और 7 के अंतर्गत रखा गया है और इसे आवर्त सारणी में नीचे रखा गया। कहाँ रखा गया है, आवर्त सारणी के नीचे रखा गया। तत्व 57 से लेकर मतलब परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक के तत्वों को लेंथेनाइट्स तत्व कहा गया और परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक के तत्वों को एक्टिनाइट्स कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक के तत्वों को क्या कहा गया, लेंथेनाइट्स, और परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक के तत्वों को क्या कहा गया है, एक्टिनाइट्स कहा गया है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगर हम लोग बात करें कि संयोजकता की, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन समान रहती है और अपरिवर्तित रहती है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर 1, 2, 3, 4 होती है और पुनः फिर यहाँ से घटना शुरू हो जाती है। ये इसकी संयोजकता होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन आप ध्यान रख सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे जाने पर ये बढ़ती है, ऐसे समूह में आने पर ये अपरिवर्तित रहती है, आप इसको याद रखें।